से फासले मंजिल बेनिशान आज़रा चुप है रास्ते। देखो बहुत हो गया है, नॉर्मल हो जाओ। घर का सारा निजाम उल्टा हो गया है। साजिद, क्या आपको जरा भी एहसास नहीं? आपने भी तो पाला था ना उसे। देखो वो अपने बाप के पास गई है ना, तो मुश्किल क्या है? और गई भी वो अपनी मर्जी से, मैंने उसे जबरदस्ती तो नहीं निकाला ना। अगर वो मुझसे इतना प्यार करती तो उसे चले जाना चाहिए था इस तरह। इस शौक से उसे मर जाना चाहिए था। पता नहीं मेरी बेटी वहां किस हाल में होगी। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एटलीस्ट फोन तो कर लिया करो। तुम्हें पता है मैं परेशान हो जाती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करें। कहा होता नादिया घर जाऊंगा। वो तो 1 घंटा पहले की बात है, उसके बाद कहाँ थे? वहीं था, नुसरत आंटी ने रोक लिया था। खाने के बाद वक्त का पता नहीं चला। तुमने खाना खा लिया? हाँ, वो नुसरत आंटी ने इंसिस्ट किया था, मैं रिफ्यूज नहीं कर पाया। वैसे हमने आपको बड़ा मिस किया। काश आपकी तबीयत ठीक होती, मैं आपको भी ले चलता। आप बोर तो नहीं हुई? नो, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हूँ। बल्कि मुझे अपने घर में रहना अच्छा लगता है। और वैसे भी ये दूसरों के घर रोज रोज जाना ना मुनासिब बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तुम भी एहतियात किया करो। अपनी माँ से बात तो होती होगी तुम्हारी? कैसे हो सकता है? एक माँ अपनी बेटी से ऐसे कैसे लाताल्लुक हो सकती है? तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? मैं तो अपनी नीली और अपनी शबाना को 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करती। अम्मी को पता है कि मैं अब्बा के पास हूँ, अपने घर में, तो वो इत्मीनान से ही है। बहुत अक्लमंद औरत है तुम्हारी माँ अजरा। खुद भी सारी जिंदगी अय्याशी की, आराम की जिंदगी गुजारी, और अब तुम्हें भी इतनी आजादी दे दी। कैसी आजादी? पढ़ने लिखने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी। हद तो ये है कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की आजादी। अब वो लड़का ऐसे ही घूमता फिरता तो नहीं आ गया था इधर। कोई ना कोई चक्कर तो होगा ना, आपस में कोई ताल्लुक होगा, कोई वादे किए होंगे। अपना अपना माहौल है भाई। मेरी मासूम बच्चियां तो इस तरह की हरकतें करने का सोच भी नहीं सकती हैं। अरे मुझे एक तो रखूं तो अपने पास में। देखें जरा, इफ्रा के होते हुए ये बैग उठाए, लाए मुझे दे दे। आपकी बेटी के होते हुए ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप ना मुझे बस ऑर्डर किया। इफ्रा बेटा, बाबा से गलती हो गई है, मगर इस गलती को कैसे ठीक करूं समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हें कैसे मनाऊं ये तो मुझे पता ही नहीं है। तुम पापा से नाराज ही कब होती थी? क्या? हालांकि मेरे तो बस की बात नहीं थी। आ जाए ना इफ्रा बाजी, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। मैं बस आपको बुलाने ही वाली थी। नहीं, तुम लोग देखो, मैं बस सोऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ। देख लेना, थोड़ा दिल ही बहल जाएगा आपका। तुम क्यों इफ्रा को मजबूर कर रही हो? वो हम लोग की तरह तरसी हुई नहीं है इन चीजों के लिए। हमसे कई अच्छी फिल्में देखी हैं उसने। क्यों इफ्रा, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, थोड़ी बहुत तो देखी है मैंने। वो पढ़ाई में इतना मसरूफ रहती थी ना, टाइम ही नहीं मिलता था। साहिर भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता था ना, मसरूफियत तो काफी होगी। नीली, कोई बात नहीं शबाना, नीली मजाक कर रही है। तुम दोनों देखो मूवी, मैं सो रही हूँ। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। यूं जीने की मुझे नाम देना दुआ तुम सही ना जाए इस दिल से बेबसी। है दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। और सुनो, ये अपनी बाकी दोनों बेटियों से कहो वो भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाले। इफ्रा भी तो उठती है ना, देखो बर्तन भी धो देती है, हमें चाय भी दे देती है। इन्हें तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है बिल्कुल। आप हर वक्त मेरी बेटियों की बुराइयां मत किया करें। जरा सा सो तो लेती है। और तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रखा ना उन्होंने। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? किस तरफ इशारा किया है तुमने? कोई इशारा नहीं कर रही हूँ, जो भी है साफ दिखता है। मेरी बेटियों का और अजरा की बेटी का फर्क। मेरी बेटियां मासूम, फर्मा बरदार, आपकी सारी पाबंदियां खामोशी से बर्दाश्त की हैं उन्होंने। फिर भी शिकायत रहती है आपको उनसे। कभी आपने मोहब्बत से बात की है उनसे? जो कुछ भी करता हूँ उनकी भलाई के लिए करता हूँ, उन्हें जिंदगी की परेशानियों से दूर रखने के लिए करता हूँ। इफ्रा की माँ ने तो ऐसा नहीं सोचा। उसने तो पूरी आजादी दी हुई है बेटी को। सच सच बताइए, अगर कोई लड़का शबाना या नीली के लिए इस तरह हमारे घर के दरवाजे पे दंदनाता आ जाता तो आप तूफान ना उठा लेते जी? इफ्रा ने फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। मेरी मर्जी होगी तो वो साहिर से शादी करेगी, और ये बात वो साहिर के मुंह पे भी कह चुकी है। इसलिए ताने देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख लेते हैं, उसकी फर्मा बरदारी भी देख लेते हैं कितनी फर्मा बरदार। उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला होगा तब पता चलेगा कितनी फर्मा बरदार है वो। अजरा की बेटी है वो, इशरत जहां की नहीं। बकवास बंद करो।
देखो भी तमीजुद्दीन बुरा मत मान, भाभी की बात इतनी गलत भी नहीं। देखो ना, तुम्हारे घर के माहौल में और इफ्रा के माहौल में फर्क तो जरूर होगा। वो कराची में पली बढ़ी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ी है वो। जानता हूं, इसीलिए तो परेशान हूं। अब देखो ना, इशरत जहां कभी नहीं बोली थी मेरे आगे, अब उसकी जबान भी चलने लगी। मैं ये सोचता हूं कि कल को अगर बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी आजादी मांगेगी तो क्या करूंगा मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूं। नहीं नहीं, परेशान नहीं होना यार। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम रोकथाम करोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस एक काम करो, लड़कियों की शादी की फिक्र करो बस। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सबसे पहले इफ्रा की शादी करूंगा। वाकई? मतलब ये कि इफ्रा मान जाएगी? मानना पड़ेगा उसे, क्यों नहीं मानेगी। मैं अपने घर का माहौल नहीं खराब होने दूंगा। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो ढूंढो ना यार। अच्छा हा? चलो अच्छा वो तुमने बता दिया, मैं कोई मुनासिब सा रिश्ता देख के ना तो मैं बताता हूँ। आप बैठ जा, तू बैठ जा। की बात है यार। कितने अच्छे हैं साहिर भाई, मेरा दिल कर रहा था मैं तुमसे खूब सारी बातें करूं। काफी खुश मिजाज हैं। अम्बा के सामने बात करते हुए भी बिल्कुल नहीं घबराए। मैं चाय लेकर गई तो मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे। जल्दी से आप दोनों की शादी हो जाए बस। उफ, मुझे तो सोचकर भी मजा आ रहा है। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने। अरे क्या हुआ, जल गया? मैं एक सेकंड दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हो शबाना? जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। साहिर यहाँ से जा चुका है, यही सच है। कहाँ चली गई है? खुद को क्यों थका रही है अम्मा? आजकल घर में कपड़े कौन सीता है? दर्जी को भेज देती तो अब तक सिलकर भी आ जाते। दर्जी को भेज। तुम्हारे अब्बा को पता चल जाता ना तो अपने फोड़पन पे पूरी एक तकरीर उनसे सुननी पड़ जाती। वैसे भी तो आप अब्बा से इतनी बातें छुपाती हैं, जैसे कि क्या? नीली ये क्या पहन के आ गई है? ये पहन के जाएगी बाहर? क्यों अम्मा, ऐसा क्या है इन कपड़ों में? आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, बल्कि पहनती होंगी, हम नहीं पहनते। जा जाके बदल के आ। अब्बा जैसे जालिम होती जा रही हैं आप भी। रहम करें, एक वो ही काफी है हमारे लिए। पार्लर में सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन कर आती हैं और मैं उनके सामने एकदम गई गुजरी लगती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप भी किसे समझा रही हैं अम्मा? ये मानेगी क्या? जाने दें इसे। तेरे अब्बा ने देख लिया ना तो नहीं देखते वो। बस। और पार्लर में सिर्फ लड़कियां होती हैं, याद रहे। जा रही हूँ अब मैं। ये इफ्रा कहाँ है? कब से छत पे गई है? किस किस की पहरादारी करूं मैं? जा जाके देख। जा रही हूँ, लेकिन अम्मा आप भी ना बहुत नाइंसाफी वाली बात करती है। जा। जिसको देखो मुझ पे ही आते हैं। अपने जैसों पे बस नहीं चलता किसी का। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए,
नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। नीली बाजी कब देंगे आखिर मेरे केबल के पैसे? मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे गली में रोकने की जरूरत नहीं। याद नहीं है क्या तुम्हें? तो फिर क्या करूं नीली बाजी, आपके घर आते हुए खौफ आता है खालू से। कसम से बड़े ही जल्लाद हैं, गली का हर लड़का उनसे पिट चुका है। अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, देर हो रही है मुझे। पैसे देकर जाएं। पिछली बार भी आपने आधे पैसे देके टरखा दिया था। नहीं दूंगी तो क्या करोगे? करना क्या है, आपका केबल काट दूंगा। हाथ तो लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगी, वो हशर करूंगी कि हब्बा आ रहे हैं, चुपचाप निकलो। माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही हैं आप मारूख। थैंक यू। हमेशा इसी तरह रहा करें, वरना आपको देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ। एक्चुअली यू आर राइट। कुछ दिनों से मैं बहुत डर महसूस कर रही थी, लेकिन अब खुद को संभाल रही हूँ। गुड। तुम्हारी शादी करनी है धूमधाम से, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी शादी इतनी जल्दी कहाँ? अल्लाह ना करे भाई, ये कैसी बात मुंह से निकाल दी तुमने? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, मगर आप भूल रही हैं कि शादी की तैयारी में बहुत वक्त लगता है, और आपको पता है ये साल मेरे लिए बहुत बिजी है। तो वैसे भी जल्दी क्या है, अच्छा है ना, आपको ज्यादा वक्त मिल जाएगा तैयारी का। नुज़रत आपा नहीं मानेंगी, उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। कहती है लोगों के सवालात से तंग आ गई हूँ कि नादिया की अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही है। एंड आई थिंक शी इज राइट। लोगों की परवाह कौन करता है आजकल, अजीब बात है। और हाँ, नुज़रत आंटी को संभालना आपका काम है, मुझे डिस्टर्ब ना करें इसमें। ठीक है, कोशिश करती हूँ उनको टालने की। एक मिनट। तौबा 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 तौबा, शर्मो हया तो बिल्कुल ही उठ गई है। घरों में सख्ती नहीं है और तरबियत का तो फुकदान है। बिल्कुल तरबियत नाम की तो चीज ही कोई नहीं। क्या हो गया है आज, किस पे गुस्सा आ रहा है आपको? खुद पे आ रहा है। क्या कर सकते हैं, देखकर अपना ही दिल जला सकते हैं ना, और क्या किया जा सकता है। यानी तुम अंदाजा लगाओ, मोहल्ले की लड़की बीच चौराहे केबल वाले लड़के के साथ गुफ्तगू कर रही है। कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि भाई पुराना मोहल्ला है, कोई देख लेगा। कौन लड़की? पता नहीं, शक्ल तो नहीं देखी मैंने, लेकिन थी इसी मोहल्ले की, इतना मैं जानता हूँ। देखो, हंस हंस के लड़कों के साथ बातें हो रही हैं, माँ बाप घर में आंखें बंद करके पड़े हैं, बच्चों को आजादी दे रखी है, जाओ घूमो फिरो। तुम कहाँ थी? ऊपर थी, छत पे? वो इफ्रा गई हुई थी कब से छत पे। इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा है, जाके उसे बुला के लाओ। नहीं अब्बा, इफ्रा बाजी कपड़े धो रही थी तो बस वही फैलाने गई थी ऊपर। अच्छा, चाय बना के लाओ अब्बा के लिए, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। इफ्रा को बुलाओ जरा, उसको कहो मैं बुला रहा हूँ, मेरे कमरे में आए। तुमसे कहा था ना, इस घर में रहना है तो यहाँ के कायदे और उसूलों पे अमल करना पड़ेगा। यहाँ इजाजत नहीं है कि तुम गेट पे खड़ी होकर गली में छानती रहो, और ना ही छत पे खड़े होने की इजाजत है। पाबंदी है इस चीज पर, और मेरी बेटियों ने इन पाबंदियों का भी ख्याल रखा है। वो तुम्हारी तरह आजाद ख्याल नहीं है। वो मैं सिर्फ कपड़े फैलाने गई थी। कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं यकीन करूंगा।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश किस तरह से की होगी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बेटियों को बिगाड़ने की गलती मत करना। जाओ अब। और सुनो, आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हो, नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हो, कई रिश्ते हैं ऐसे। आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना। अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी कम थी जो उस इफ्रा की भी निगरानी मेरे सुपुर्द कर दी है। उसके रंग ढंग बिल्कुल अलग हैं तमीजुद्दीन साहब, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने समझा दिया उसे, आइंदा ऐसा नहीं करेगी। वाह, इफ्रा को समझा दिया। मेरी बेटियां अगर कोई गलती करें तो आप तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, और उसे सिर्फ समझाया। अच्छा इंसाफ है आपका तमीजुद्दीन साहब। तंज करने की जरूरत नहीं है जाहिल औरत। तुम लोग जिस तरह मेरी आंखों में धूल झोंकते हो ना, सब नजर आता है मुझे। 20,000 रुपए वाली बात अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। ठीक है, इस वक्त मैं इफ्रा की बात कर रही हूं। मैं नहीं उसे रख सकती यहाँ पे। कोई ऊंच नीच हो गई तो पकड़ी तो मैं जाऊंगी। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि वो ज्यादा देर इस घर में रहे। बशारत ने इफ्रा के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़के की बहन और माँ आज शाम इफ्रा को देखने आ रहे हैं। इफ्रा बाजी को देखने क्यों आ रहे हैं अब्बा? उनकी तो बात तय हो चुकी है साहिर भाई से, और कितने अच्छे हैं वो। किसने कहा है तुझे बीच में बोलने को? चल जा यहाँ से। मगर अम्मी ज्यादती है। दफा हो रही है या नहीं? क्या कह रहे थे आप? शाम को कोई इंतजाम रखना चाय वाय का, उन लोगों ने आना है। मैं दफ्तर से वापसी पर कुछ चीजें लेता आऊंगा। इफ्रा बाजी, आपने सुना अब्बा क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? मेरे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। तो खुली बेईमानी हुई ना। ऐसे क्या देख रही हैं? अब्बा आपकी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। शाम में लड़के वाले आ रहे हैं हमारे घर पर। मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता है, अब्बा ने बता दिया। बता दिया? और आपने कुछ नहीं कहा उनसे? चुपचाप सुन ली उनकी बात? इफ्रा बाजी, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप जाएं और अब्बा को साफ इनकार कर दें। आप सिर्फ और सिर्फ साहिर भाई से शादी करेंगी। मंगेतर हैं वो आपके। अब्बा अपनी तरफ से वो बात खत्म कर चुके हैं शबाना। मैं कैसे कह सकती हूँ उन्हें कुछ भी? नहीं कह सकती तो अपना बैग पैक करें और अपनी अम्मी के पास वापस चली जाएं। वहां साहिर भाई का इंतजार करें। आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अब्बा पर ये साबित नहीं कर सकती कि मैं वैसे ही नाफरमान हूं जैसा वो मुझे समझते हैं। मैं अपने फैसले का इख्तियार अब्बा को दे चुकी हूँ। बाकी जो खुदा की मर्जी है।
इफ्रा की शादी की क्या सूझी आपको? वैसे भी वो कौन सा आपकी मर्जी से शादी करेगी? वो तो वैसे भी उस लड़के को पसंद करती है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। तीनों की शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा, ये तो सुन लो तुम। और इफ्रा की बात हो चुकी है मुझसे। उसने मुझसे कहा है कि वो मेरा हर फैसला मानेगी। कौन है लड़का? क्या करता है? बशारत की जानने वाले हैं पुराने, बहुत अच्छे शरीफ पढ़े लिखे लोग हैं। लड़का डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है। ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। ये नीली के साथ करा देना इस लड़के की शादी। मेरी बेटी को ऐसा ही तो लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा, काबिल। हाँ, लेकिन उन्हें पढ़ी लिखी लड़की दरकार है ना। बशारत बता रहा था कि इफ्रा की तालीम का सुन के वो बहुत खुश हुए, जल्दी ही बात पक्की करना चाहते हैं। तो नीली हमारी कौन सा जाहिल है, पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, आगे भी पढ़ लेगी। ये रिश्ता तो इफ्रा के लिए आ रहा है, जब नीली की बारी आएगी तब की तब देखी जाएगी। नीली है कहाँ? जरा बुलाना है इसे। सो रही है, वो तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। देखती हूँ। क्या बात है साहिर, तुम अपने बाप के साथ साथ मुझसे भी नाराज हो गए हो, जो एक फोन भी नहीं करते। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे साहिर? क्यों इतने खफा रहते हो बेटा? नहीं अम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? और आपके और इफ्रा के अलावा मेरा है ही कौन? और ना ही आप दोनों के अलावा मुझे किसी और की परवाह है। चाहे अब वो हो, पापा हो, या फिर तमीजुद्दीन साहब, मुझे किसी से भी किसी किस्म की अच्छे तवक्कुआत की उम्मीद नहीं है। अब उठ चुका है सब एतबार। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता साहिर। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन आगे सब अच्छा होगा। 1 साल की तो बात है बेटा, तुम आ जाओगे, तुम्हारे आते ही इफ्रा की और तुम्हारी शादी हो जाएगी बेटा। फिर ये सारी तलखियां खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है ये तलखी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? नहीं अम्मी, आप ना सादा दिल है, इसीलिए आपको हमेशा अच्छे की उम्मीद ही रही है। वरना मेरे और इफ्रा के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। ना ही उसका तमीजुद्दीन साहब के साथ रहना, और ना ही मेरा इतना दूर 1 साल गुजारना। दुआ करे हम दोनों के लिए आसानी हो जाए। मेरा हर पल तुम्हारे लिए दुआ गो है साहिर। झूठी तसल्ली मत दो उसे। नहीं, मैं तो बस बेटी तो गई है अपने सगे बाप के पास, मगर इस घर में हमसे सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। माँ, कितने दिन हो गए हैं इफ्रा को गए हुए, आप बार बार उसके मामले को लेकर तकलीफ को ताज़ा क्यों कर देती हैं? भाई तो तुम कहाँ घर पे होते हो सारा दिन? ये फीका बदमजा खाना तो मुझे जहर मार करना पड़ता है। अम्मा, 3रा दिन हो गया, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा। अब ऐसी हालत में मैं कैसे आपको नमक वाले या मसालेदार खाने दे दूं? जी बिल्कुल, 2 दिन परहेजी खाना नहीं खा के ये हाल हो गया आपका। खूब समझती हूँ मैं। अरे बेटी के जाने का बदला अब मेरा खाना रोक के लिया जाएगा? फाके देगी मुझे? मैंने क्या बदला लेना अम्मा? मैंने सारा मामला अपने रब पर छोड़ दिया है, आखिरत में पूछूंगी। अरे ऐसा क्या कर दिया जो हमें आखिरत तक घसीट रही हो तुम? अरे सुन रहे हो या जन मुरीदी बने रहोगे? एक छुट्टी के दिन अम्मा मैं घर पे खाना खाता हूँ, उसमें भी सुकून नहीं। सुकून तब नसीब होता है जब इंसान का दिल साफ। यूं वावेला मचा देने से किसी को सुकून नहीं मिलता। खाना छोड़कर मत जाइए। आज इस घर में जो भी रिस्क नसीब हो रहा है, मेरी बेटी की जायदाद के वसीले से अता किया जा रहा है। नखरे करेंगे ना तो कहीं ये रिस्क छिन ना जाए आपसे।
बशारत भाई आपकी फैमिली की बहुत तारीफ करते हैं इशरत बहन। उनका कहना है कि इस ज़माने में आप जैसी फैमिली मिलना बहुत ही मुश्किल है। बस जी, सीधे साधे से तो लोग हैं हम। मेरी बच्चियां बाकी बच्चियों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इनके अब्बा जो है ना, वो उसूल कायदों के बड़े पाबंद हैं, लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। आंटी, आप अपनी बेटियों से तो मिलवाएं, कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, आ रही होंगी। तो दरअसल आप लोगों के लिए चाय का इंतज़ाम कर रही हैं। हमारे घर में कोई मुलाजमा नहीं है, सारा काम बच्चियां खुद ही करती हैं। माशाल्लाह, आपकी बच्चियां तो बहुत ही सुलझी हुई हैं। जिस घर में जाएंगी 4 चांद लगा देंगी। बस जी, अल्लाह पाक मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। मैं जरा देख के आऊं चाय में। आप इसी तरह चुप रही तो क्या हो गए इफ्रा बाजी? शादी कोई खेल तो नहीं है। पापा को खुश करने के लिए आप अपनी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रही हैं आखिर? मैंने तुमसे कहा ना शबाना, मैं अब्बा की नाफरमान नहीं बन सकती। वो जैसा मुझे समझते मैं वैसी नहीं हूँ। खुशफहमी है आपकी। अपनी जान भी दे देंगी ना तो भी वो अपनी राय नहीं बदलने वाले। रहम करें अपने हाल पर, बेचारे साहिर भाई पर। क्या आपको उनका जरा भी ख्याल नहीं आता? हाँ, सच बताएं, क्या उनकी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? फजूल बातें मत करो। नीली आ गई? आ गई, और मोहतरमा सीधी अपने कमरे में भी चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ। चाय नीली लेके आएगी, इफ्रा नहीं। बहुत दिन बाद अम्मा की कोई बात मुझे इतनी अच्छी लगी है। खुदा करे आने वाली नीली को ही पसंद करके जाएं। मेरी तो यही दुआ है। नीली, 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 जरा जल्दी से चाय लेके ड्राइंग रूम में आ। और सुन, अच्छी तरह से मिलना उन लोगों से, थोड़ी सी अपनी तालीम भी ज्यादा बताना। हद करती हैं अम्मा, इसलिए बुलाया था मुझे इन फजूल रिश्ते वालों के लिए। मुझे लगा अब्बा ने घर में कोई मसला खड़ा कर दिए, मैं नहीं आ रही। जैसा जैसा मैं तुझे कह रही हूँ ना, वैसा वैसा कर। हाँ, ये लड़का बड़ा ही अच्छा है, डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है। हाँ, तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, जल्दी। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपकी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। लाओ बेटा। और नीली बेटा, आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पे ही होती है। इनके अब्बा दरअसल बच्चियों के बाहर जाने के ज़रा खिलाफ हैं। बहुत ही सीधी सादी बच्चियां हैं मेरी, मैंने कहा था ना आपसे। वैसे नीली, आपने कहाँ तक पढ़ा? मैंने बीए किया है, अब सोच रही हूँ प्राइवेट एमए भी कर डालूं। जबरदस्त। बहुत पढ़ाई में तेज है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए। आंटी, इफ्रा को तो बुलाएं, हम उसी से तो मिलने आए हैं। बहुत तारीफें सुनी है हमने उसकी। नीली बेटा, अपनी बहन को बुलाओ। वैसे इफ्रा आपके घर में सबसे बड़ी है ना? इफ्रा, इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह, तो ये है आपकी इफ्रा। बहुत प्यारी है। आप लेना। जी जी। अगर वो लोग इफ्रा के लिए आए थे तो क्या जरूरत है मुझे वहां बुलाने की? करवा देना मेरी इंसल्ट। अम्मा को तो जरा अक्ल नहीं।
अच्छा, तुम्हें तो बहुत अकल है ना, तो फिर अपनी अकल से काम क्यों नहीं लिया? अब जरा खुद सोचो, एक डॉक्टर भला मैट्रिक पास लड़की से शादी क्यों करेगा? मुझे वो गुस्सा मत दिलाओ शबाना, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। और क्या खूबी है इफ्रा में? सिर्फ यही ना कि 6-4 क्लासेस ज्यादा पढ़ी है वो मुझसे, बस। खैर जो भी है, मेरी सच्चे दिल से ये दुआ है कि वो तुम्हें पसंद करने नहीं लगी। इशरत बहन, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझे। उम्मीद है कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। फैसले का इख्तियार तो बच्चियों के वालिद के पास है, उनके मशवरे के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे भी आपके इल्म में पता नहीं है कि नहीं है कि इफ्रा की माँ मैं नहीं हूँ।